Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. ये एक सीरीज कर रहे हैं हम जिसमें यूपी एलटी ग्रेड 2011 का पेपर जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन के 6 सेट करेंगे हम, जिससे पूरे पेपर को बड़े आसानी से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो है हम कौन सा कर रहे हैं, चौथा सेट कर रहे हैं और आज हम 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस करेंगे। रिमेनिंग 2 पार्ट रह गए, उनमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, और आज के क्वेश्चन जो हैं थोड़े फैक्चुअल टाइप में, तो उनको जल्दी से मतलब कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द नेम द टेस्ट डिटरमाइन द कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी। तो कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी जो है इनमें से कौन सा टेस्ट डिफाइन करता है? ठीक है, हार्वर्ड टेस्ट, रॉस बेवर टेस्ट, मेरगेरिया स्टेप टेस्ट और ब्रिज टेस्ट। तो आपको जैसे मालूम होगा, आई होप दैट ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। थोड़े से फैक्ट्स इनके बारे में और जान लीजिए, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बचे हुए टेस्ट जो है, कभी कभी क्या होता है ना, बचे हुए टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे रिलेटेड मैंने ये तो इसमें फैक्ट डाल दिए हैं, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, तो एक तो हो गया इसमें मार्गेरिया कैलमैन टेस्ट जो है, ये किसके लिए होता है? ये भी पावर टेस्ट के लिए होता है। दूसरा रॉस बेवर टेस्ट जो होता है वो भी आपका पावर टेस्ट है। ठीक, तीसरा ब्रिज जो टेस्ट है वो भी आपका मस्कुलर पावर का ही टेस्ट है। ठीक, और दूसरा बात ये है कि ये ब्रिज टेस्ट जो होता है ये इंग्लिश का भी एक टेस्ट होता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए, द प्रोन ब्रिज टेस्ट evaluate टू द स्ट्रेंथ ऑल कोर स्टेबलाइजेशन मसल्स टुगेदर एंड द टेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप कौन सा होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ग्रुप, मोबिलाइजेशन ऑफ सोर्स, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी एंड डिटरमाइनिंग गोल। अभी देखिए, चाहे हम किसी की भी प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोल पहले फिक्स करेंगे कि ये चीज हमें अचीव करनी है, उसके बाद ही आगे की कोई प्लानिंग की जाएगी। इफ यू डोंट हैव एनी गोल, यू कैन नॉट गो फॉर द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, राइट? क्योंकि आपको अगर यही पता नहीं है कि हम करने क्या वाले हैं, तो फिर तो आप मतलब कोई अगला स्टेप बना ही नहीं सकते ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज क्लास कर रहे हैं, क्लास क्यों कर रहे हैं कि एक गोल है, या टीजीटी पीजीटी या DSSB का आपको एग्जामिनेशन देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will define your goal, you will determine your goal, then you will go for the another actions like this, right? तो आप जो क्लास किस लिए अटेंड कर रहे हो? बिकॉज आपका गोल है कि आपको कुछ कमिंग जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं वो जो है आपको क्रैक करना है, राइट? तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63, इन द हॉकी कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम। अच्छा, कॉर्नर हिट हमेशा जो है किससे ली जाती है? बैक लाइन से ली जाती है, जो 5 यार्ड की लाइन होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64, द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, 42.95195 किलोमीटर, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 3-second rule applied in the game of the 3-second rule always applied in the game of basketball. So A answer will be the correct answer in this question. The question number 66 is that sport top form depends on. sport की top form जो है वो किस पे depend करती है? Training, psychology, diet and equipment. So as I already explained about the sports top form, ये किस पे डिपेंड करती है? ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रेनिंग से ही हम स्पोर्ट्स की टॉप फॉर्म को गेट कर सकते हैं। ये ना तो फिजियोलॉजी पे इतना ज़्यादा डिपेंड करती है, और डाइट, इक्विपमेंट, ये सारे के सारे सपोर्टिव एलिमेंट हैं, जबकि जो ट्रेनिंग है वो मेन एलिमेंट होती है। ठीक है, चलिए, तो ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सक्सेस एंड फेलियर इन द लर्निंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। सक्सेस एंड फेलियर इन लर्निंग एक्टिविटीज, सक्सेस और फेलियर जो है वो लर्निंग एक्टिविटी में किस तरह से रिलेट करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ अर्ज, इंटेंशन ऑफ प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव परफॉर्मेंस, लेवल ऑफ एस्पिरेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेटिस्फैक्शन एंड वॉल इफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेवल ऑफ एस्पिरेशन, सी आंसर। Okay, the question number 68 is the competition conducted within the wall of institution. अगर कोई भी कंपटीशन है जो विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरम्यूरल टूर्नामेंट। ठीक है, इसका नाम बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथलेटिक पर्सनैलिटीज इंक्लूड
ऑल एक्सेप्ट्स, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पर्सनैलिटी से मैच करती हैं किसके, एथलीट के, और हमें वो इसमें से टिक करनी है जो उसकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, जो पर्सनैलिटी है उससे मैच नहीं करती, राइट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रोवर्जन इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, फाइटिंग स्पिरिट शुड बी देयर, विदाउट द फाइटिंग स्पिरिट एन स्पोर्ट्समैन कैनॉट गो फॉर द विक्ट्री, राइट। सबमिशन इज नॉट द पर्सनैलिटी ऑफ एथलेटिक्स, ठीक है। सो सबमिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट प्रोग्राम, स्पोर्ट प्रोग्राम में पहला स्टेप कौन सा होता है, तो ये मतलब बाकी दूसरे क्वेश्चंस की तरह ही हमेशा इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, प्लानिंग जो है वो पहला स्टेप हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is intramural program create to the student in the sense of, intramural program जो है वो स्टूडेंट में किस तरह का सेंस जो है वो डेवलप करता है, अचीवमेंट का, इन्वॉल्वमेंट का, ह्यूमर का और एंजॉयमेंट का। ये बाकी सारे भी होते हैं लेकिन जो मेन अचीवमेंट होता है इसका वो क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम में इस बात पे गौर दिया जाता है कि जो मोस्ट जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें, इवन दैट दोज स्टूडेंट दे आर इवन नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, उनको भी बोला जाता है कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो, ठीक है। इसका उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिडन टैलेंट है हमारे इंस्टीट्यूशन में, विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनको हम फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज, अच्छा एक बात है, जैसे ब्लूप्रिंट किसका, कंपटीशन प्लान का ब्लूप्रिंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेटेजी। ठीक वैसे ही जैसे कि हम जो क्लास का प्लान बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लान, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द इंडियन माउंटेड ऑन द विक्ट्री स्टैंड फॉर फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक, मतलब ओलंपिक ड्यूरेशन में सबसे पहले ओलंपिक विक्ट्री जो थी, जो पोडियम होता है, ठीक है, उस पर कौन चढ़ा था, तो इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका जयपाल यादव, जयपाल सिंह, सॉरी, जयपाल सिंह। ये क्या था, ये इंडिया के कैप्टन थे जब 1928 में, जब इंडिया ने हॉकी का टूर्नामेंट जीता था, राइट। चलिए ठीक है, जयपाल सिंह वाज द कैप्टन ऑफ हॉकी टीम that won India first time Olympic gold medal several years before independence in 1928 Amsterdam Olympic, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक तो आपको जयपाल सिंह का नाम याद रखना है, दूसरा आप इससे 1928 का जो ओलंपिक है इसमें पहले इंडिया ने पहला अपना गोल्ड मारा था, ये ओलंपिक कितने में हुआ था, 1928, और ये किसका था, ये एम्स्टर्डम का। कभी कभी होता क्या है, मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि 1928 का ओलंपिक, अब आपको मैच करना है एम्स्टर्डम ओलंपिक से, राइट। जैसे 1936 का काफी फेमस ओलंपिक है, वो किस में हुआ था, बर्लिन में हुआ था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, राइट। क्वेश्चन नंबर 74 इज द विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक, राइट। तो जो स्पेशल ओलंपिक था सबसे पहला, वो वाला किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये ऑर्गेनाइज किया था अमेरिका ने, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको ऑर्गेनाइज किया था सबसे पहले। अच्छा, इसमें दो चीज आती है, एक होता है पैरालंपिक, दूसरा होता है स्पेशल ओलंपिक। कभी कभी मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर, बी माइंडफुल दैट, कि कभी कभी मैं एक क्वेश्चन जब बहुत शॉर्ट आंसर करा रहा होता हूँ तब एक क्वेश्चन जरूर मैं गलत उसका आंसर बताता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट वास्तव में जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यू हैव टू क्रॉस चेक विद द आंसर्स ऑफ द टीचर इफ एनीबडी इज टीचिंग यू in the online or the offline. That's the best way to learn. That's the best way to grab the things from the social media, right? तो आप क्रॉस चेक एक बार जरूर कीजिए, कोई भी आपको पढ़ा रहा है, मे बी ही कैन डू द मिस्टेक, बट आई यूजुअली डू, बट कि कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर गलत देता हूँ उनमें से। बाकी जब लास्ट वाला मैं आंसर, जब इसका फाइनल सेट करेंगे हम इसका सिक्सवें सेट में मैं आप सबको बताऊंगा कि इनमें से किसका आंसर मैंने गलत दिया था, राइट। चलिए बढ़िया। तो जो स्पेशल ओलंपिक है इसमें दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक पहली चीज क्या याद रखनी पड़ेगी, एक होता है स्पेशल ओलंपिक, दूसरा होता है पैरा ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक में वो लोग जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं या मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है,
वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी पैरालंपिक में जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 75, हु डिजाइन्ड द ओलंपिक एनवायरनमेंट। ओलंपिक का एनवायरनमेंट जो है वो किसने, एनवलम किसने डेवलप किया था, ठीक है। पेरिडी कोबर्टन ने, किंग जॉर्ज ने, डेमेथियस विक्लिस ने, या हेनरी लाइट ने। तो ये बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले से आप करते रहे होंगे जब से आप लोगों ने बीपीएड में कदम रखा होगा, ठीक है। तो ये काफी काफी फेमस है, ये पेरिडी कोबर्टन, इन्होंने इसका एनवलम जो है वो ओलंपिक का डिजाइन किया था, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन 2014। 2014 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसका प्रेसिडेंट कौन था। नरेंद्र ध्रुव बत्रा, नारायण रामचंद्रन, राजा विलेंद्र सिंह, ठीक है, भालेंद्र सिंह थे, या फिर मिल्खा सिंह थे। तो ये इसके बारे में जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एक लाइन भी लिख रखी है, तो नारायण रामचंद्रन जो है वो 2014 से लेके 2017 तक के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। लेकिन करंट टाइम में अगर क्वेश्चन पूछता है करंट प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए, तो उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है अभी के टाइम में, वो है आपके नरेंद्र ध्रुव बत्ता। अच्छा, आईओओ का जो गठन हुआ था इंडिया में वो कितने में हुआ था, 1927 में, ठीक। तो इसको लेके भी आप कंफ्यूजन में नहीं आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, दैट द सिटी ओलंपिया इज लोकेटेड इन। अच्छा, ओलंपिया के बारे में बात आती है तो फर्स्ट ओलंपिक की बात पहले ही आ जाती है, जो मॉडर्न ओलंपिक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पड़ता है ओलंपिया, ओलंपिया एक पर्वत है, एक जगह है जहाँ से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। ये कहाँ पे पड़ता है, ग्रीस में, राइट। तो इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, ये हम फटाफट क्वेश्चंस कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका बहुत ज्यादा पास में है। विच ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशन डिफाइंड टू द टीचर एज द रोल मॉडल ऑफ द स्टूडेंट, राइट। तो ये जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो फिलॉसफी है, अभी जो न्यू मॉडर्न फिलॉसफी आई है, ये फिलॉसफी जो है सपोर्ट करती है कि जो टीचर का रोल मतलब जो स्टूडेंट है वो टीचर को रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 79 इज दैट द फिजिकल एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। ये कहते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है हर एक बच्चे का, मतलब हर एक बच्चे को जो फिजिकल एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। ये बात किसने कही है, इस बात को किसमें इंक्लूड किया गया है, WHO चार्टर में, SNIPES चार्टर में, HRD मिनिस्ट्री चार्टर, या यूनेस्को चार्टर, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो है वो WHO के चार्टर में इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। आज आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु डज हॉकी मैच स्टार्ट। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, हु की जगह इसको आप हाउ कर लीजिए, कैसे मतलब हॉकी मैच जो है वो स्टार्ट होता है, राइट। तो विद द बैक पास के साथ, फॉरवर्ड पास के साथ, विद बुली के साथ, या हिट के साथ, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर करें फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हॉकी मैच कभी भी फॉरवर्ड, बुली या हिट के साथ स्टार्ट नहीं होता है, ये बैक पास के साथ स्टार्ट होता है। तो आज तक के जितने भी क्वेश्चन थे, आज हमें 20 क्वेश्चन करने थे, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन ये हम लोगों ने खत्म किए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।